नमस्कार दोस्तों। कहते हैं करवा चौथ की रात प्यार और आस्था की होती है, जब औरतें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन अगर किसी औरत का प्यार पूजा नहीं बदला बन जाए तो, अगर वो करवा चौथ के चांद से अपने पति की मौत मांगे तो। आज की कहानी उसी शापित करवा चौथ की है, जहां एक औरत का व्रत बना उसकी आत्मा का शाप। राजस्थान के छोटे से गांव कांकरोली में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। उस हवेली में रहती थी संध्या ठाकुर, लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत पर हमेशा उदास आंखों वाली। उसका पति विवेक ठाकुर शहर में नौकरी करता था और साल में एक बार ही लौटता था। लोग कहते थे ठाकुरानी के घर से अक्सर रात को अजीब चीखें आती हैं, पर कोई जान नहीं पाया कि उस हवेली में कौन रोता है। करवा चौथ की शाम थी, बाकी औरतें गीत गा रही थीं। संध्या अकेले अपने आंगन में दिया जला रही थी। आज तो मैं भी व्रत रखूंगी, उसने बुदबुदाया, पर इस बार मेरे पति की लंबी उम्र के लिए नहीं। रात के 9 बज चुके थे। गांव की औरतें छतों पर जाकर चांद का इंतजार कर रही थीं। संध्या भी ऊपर गई, हाथ में पुराना तांबे का कटोरा और दिया लेकर। चारों ओर पूजा की आवाजें थीं, पर उसकी छत पर भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो मुड़ी। विवेक सामने खड़ा था, धूल से सना थका हुआ लेकिन मुस्कुरा रहा था। मैं आया हूं संध्या, तेरे हाथ का पानी पीने। संध्या के चेहरे पर मुस्कान आई, पर आंखों में कुछ और था, जैसे कोई अनकहा डर। तुम अचानक कैसे? बस मन हुआ कि आज की रात तेरे साथ रहूं, उसने कहा। और संध्या ने कटोरे में जल भरकर दिया रखा, पर कटोरे में चांद नहीं दिखा। लाल धुआं और खून जैसा कुछ घूम रहा था। विवेक ने झांका। संध्या, ये क्या है? ये मेरा चांद है विवेक, अब तुम हमेशा मेरे रहोगे। संध्या की आंखें अचानक काली हो गई, चेहरे पर का सिंदूर बहकर नीचे टपकने लगा। दिया बुझ गया और हवेली की छत पर एक भयानक सर्द हवा चली। विवेक पीछे हटा। संध्या, तुम ये क्या कर रही हो? पर वो अब संध्या नहीं रही, उसकी आवाज किसी और की थी, भारी और डरावनी। तुमने मुझे धोखा दिया था विवेक, याद है? उस रात जब मैं मर रही थी, तुम किसी और के साथ थे। विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये सच नहीं है। सच है, और अब हर करवा चौथ पर तुम मेरी आत्मा के साथ रहोगे। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। विवेक की चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, ठाकुर हवेली जलकर राख हो चुकी थी। अंदर से विवेक की लाश मिली, चेहरा जला हुआ पर आंखें खुली हुई, जैसे मौत से पहले उसने कुछ भयावह देखा हो। संध्या कहीं नहीं मिली। गांव के बुजुर्ग बोले वो मर चुकी थी 3 साल पहले। विवेक के धोखे के बाद उसने खुद को फांसी लगा ली थी। लोग सन रह गए। तो फिर वो कल रात हवेली में कौन थी? उस दिन के बाद हर करवा चौथ की रात ठाकुर हवेली की छत पर एक लाल दिया अपने आप जल उठता और गांव में किसी न किसी की पत्नी अपने पति की मौत का सपना देखती। कहते हैं वो संध्या की आत्मा है, जो हर साल उस चांद से बदला मांगती है। कई लोगों ने दावा किया कि करवा चौथ की रात उन्होंने लाल साड़ी में एक औरत को छत पर घूमते देखा, हाथ में कटोरा दिया और छलनी के बजाय खून से सना कटोरा। आज भी उस गांव में करवा चौथ की पूजा जल्दी कर ली जाती है। कोई भी रात में छत पर नहीं जाता। लोग कहते हैं अगर किसी घर की छत पर करवा चौथ की रात दिया अपने आप जल उठे तो समझ लो संध्या किसी का पति लेने आई है। वो चांद अब शापित है, जो उसे देखता है उसकी रोशनी में सिर्फ मौत दिखती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही दमदार डरावनी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और सावधान रहें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी।